नमस्कार, आप सभी का RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पे स्वागत है। जैसा कि मीडिया पे जो है न्यूज़ चल रही है कि सिविल हॉस्पिटल सफीदों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो आखिर क्या कारण है, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, तो लोग आग मरीज जो हैं वो फिर भी यहाँ पे आ रहे हैं। आप आकर देखेंगे कि भीड़ जो यहाँ पे अपार लगी हुई है। यदि दवाइयाँ नहीं मिल रही तो फिर भी लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है JP एडिशनल SMO चहल जी। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो दवाइयों का जो इशू रहता है अक्सर हॉस्पिटल्स में और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे पास जो चल रहा है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि दवाई बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ न्यूज़ चैनल ये दिखा देते हैं कि दवाई तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, या पेशेंट को पीछे भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये बोला गया था कि आँख के मरीज़ को कोई दवाई नहीं मिली। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, कमी ज़रूर है, लेकिन अब जैसे हमारे पास जो दवाई आती है महीने में लगभग 2 बार दवाई आती है हर महीने। हमें जींद से और कैथल वेयर हाउस जो है हमारा, वहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं। पर जितनी हमारी OPD डेली हो रही है और जितनी हमारी डिमांड है, उस डिमांड के मुताबिक हमें उतनी दवाई नहीं मिल पाती है जितनी हमें मिलनी चाहिए। तो जैसे अगर कोई आदमी ये कहते कि कोई भी दवाई नहीं मिलती, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब उदाहरण के तौर पे जैसे ये इस महीने में जो दवाइयाँ मिली हैं ये 3 पेज हैं। एक बार मिली है और फिर ये जो दोबारा मिली है उसके ये 2-3 पेज ये हैं। तो ये जितनी भी दवाई आती है सारी की सारी मरीजों में ही बढ़ती है। पर कई बार जो है कोई पर्टिकुलर दवाई कम मात्रा में आती है, कई बार कोई पर्टिकुलर दवाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि सर्दी के दिनों में हमारे पास खांसी की जो शीशियाँ आती थी वो बहुत कम मात्रा में आती थी, पर इस महीने हमें लगभग 1200 शीशी मिल गई खांसी की। तो खांसी की दवाई अब हम दे रहे हैं यहीं से। तो जिस टाइम जो दवाई अवेलेबल होती है वो पेशेंट को यहाँ से दी जाती है, और जिस टाइम जो दवाई शॉर्ट में चली जाती है, हमारे पास नहीं होती है, वो पेशेंट को मजबूरी में फिर वो बाहर से लेनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, यदि OPD की बात करें तो OPD लगभग कितनी आ रही है हर रोज? OPD हमारी 500 प्लस चल रही है, क्योंकि OPD पहले से ज़्यादा हो गई है जी। अब OPD ज़्यादा होने से डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब पेशेंट सीरियस पेशेंट भी आते हैं। बच्चों की OPD भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों का डॉक्टर नहीं था यहाँ। बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा लेके आते हैं हमारे पास। अब नर्सरी भी हमने स्टार्ट करी हुई है, नर्सरी में भी एडमिशन्स होते हैं। डिलीवरी भी हमारी पहले से ज़्यादा है। पहले पिछले साल जो है नॉर्मली 25-30 डिलीवरीज पर मंथ होती थी, अब 50-60 प्लस डिलीवरीज हमारी पर मंथ हो रही हैं। अब अगर इंडोर जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने इंडोर देखा था कि पिछले साल जून से पहले का जो इंडोर था वो पर मंथ की जो मैंने वो देखी थी जब रिपोर्ट हम भेज रहे थे, तो पर मंथ का उसमें ये था 50, 55, 60। लेकिन अब हमारा जो इंडोर है वो 250 प्लस पर मंथ हो रहा है। अब 250 प्लस पर मंथ अगर हो रहा है तो लगभग 8-10 पेशेंट डेली एडमिट हो रहे हैं। अब नेचुरल है, जब पेशेंट ज़्यादा आएंगे तो डिमांड तो ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जितनी डिमांड बढ़ी है उसके एवज में उतनी ज़्यादा दवाइयाँ हमें गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल अभी नहीं हो रही हैं, जो वेयर हाउस है उससे। तो उसकी वजह से ये दिक्कत चल रही है। हम बार बार डिमांड भेजते हैं, पर हमारी डिमांड भेजते हैं जितनी हमें उसके हिसाब से नहीं मिलती हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होती है वेयर हाउस में हमें सिर्फ वही सप्लाई दी जाती है। यदि डॉक्टर साहब इमरजेंसी OPD की बात करें वो कितनी आ रही है आपको? OPD तो हमारी 400 प्लस है डेली की, और लेबर रूम और इमरजेंसी को मिला के 500 प्लस जो है वो डेली जा रही है हमारी OPD। मतलब इमरजेंसी में भी पेशेंट आते हैं, जब इमरजेंसी तो 24 घंटे खुली रहती है, उसमें फिर इंडोर एडमिशन्स भी होते हैं। तो OPD पहले से ज़्यादा है। पहले OPD 200-250 की होती थी लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था, तो अब OPD डबल हो गई है पहले से। तो जब डबल हो गई है तो डिमांड भी डबल हो गई है। और पेशेंट तो ऐसे बहुत सारे आते हैं कि कई तो ये कहते हैं सीधी महीने की लिख दो जी दवाई, जबकि हम नहीं दे पाते हैं महीने की दवाई। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जो दूर से आया मरीज़ या जिसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिसकी दवाई लंबी चलनी है, उसको 10 दिन या 15 दिन की तो देते ही देते हैं जी। मीडिया के माध्यम से डॉक्टर साहब क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता को? मीडिया के माध्यम से तो आम जनता को तो मेरी सबसे बड़ी अपील तो ये है कि आजकल कोरोना केसेस जो हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं जी। और आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम भी डेली सैम्पलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 40, 50, 60 सैंपल हम रोज़ाना भेज रहे हैं, जिसमें से 6-7 पॉजिटिव आ रहे हैं। शहर में भी पॉजिटिव आ रहे हैं और आसपास के गाँव में भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो भीड़ वाली जो जगह है वहाँ पे जाने से बचें। फिलहाल तो ये एक संदेश है सरकार की तरफ। तो सर, कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो क्या वो अवेलेबल है? वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है जी। टेस्ट अवेलेबल है सर? टेस्ट अवेलेबल है जी। टेस्टिंग डेली हो रही है। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बस मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में जो है वो गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो बाज़ार की जो चीज़ें हैं वो कटी पटी चीज़ें ना खाएं। बस
जो भी पीना है साफ़ पानी पिएं, घर का ही पानी पीने की कोशिश करें। बाहर जाते हैं लोग, बाज़ार में कुछ भी खा लेते हैं और उसके बाद अगले दिन उल्टी या दस्त की शिकायत आती है, तो उसमें दिक्कत आती है। फिर उसके लिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर JP चहल, जो कि एडिशनल SMO है सुविधा सिविल हॉस्पिटल में। इनका कहना है कि जितना स्टॉक सरकार की तरफ से आता है वो दवाइयाँ जो है मरीजों के अंदर बांट दी जाती हैं। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है तो वो भी क्या कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा जो है उपलब्ध नहीं होती, इस वजह से जो है बाहर की दवाइयाँ जो है यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो आप जनहित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSB न्यूज़ और N5 मीडिया से मैं कप्तान सिंह सफीदो।